क्या बोलते तुम, जैसा बोलो। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने को अभी सॉल्व करना है या डिस्कस करना है या होमवर्क? ये टेस्ट में भी था, अच्छा ओके। यस बच्चों, मेजोरिटी विंस। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व, डिस्कस या होमवर्क? एस फॉर सॉल्व, डी फॉर डिस्कस, होमवर्क के लिए HW। एक है तो ना सॉल्व तुम लोग करना लो। ही। मजाक कर रहा हूँ, सब मैं रीड करूंगा, डिस्कस करूंगा, उसके बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, सॉल्व करना है, ओके ओके, चलो मेजोरिटी हो गया। भाई का बोलते डिस्कस करना है। हाय, एड्रिन तो दोनों बोल रहा है। भाई सॉल्व करने के टाइम पे डिस्कस करेंगे ना यार। चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। स्टैचू बैच, स्टैचू कोई टाइप नहीं करेगा, स्टैचू, पिज्जा स्टैचू। हाँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गांगुली, पहचानते हो इसको सब लोग? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। एक मिनट ना, थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। ये जूम, ओके। गांगुलीज कैपिटल अकाउंट, गांगुलीज कैपिटल अकाउंट, आंसर दो। स्टैचू ओवर, सॉरी। लायबिलिटी, ठीक है। तुम लोग तुम्हारे बुक में मार्किंग करते हो, जब मैं यहाँ पे मार्किंग नहीं कर सकता, प्लीज। स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, अभी जो इजी इजी है मैं फटाफट बोलता हूँ, उसमें कोई डाउट रहेगा तो बोला। सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेस, परचेस रिटर्न, कैरेज इनवर्ड। ओके, सब ट्रेडिंग। अच्छा, जो रिटर्न है वो पर्टिकुलर रिटर्न, पर्टिकुलर हेडर में से माइनस हो जाएगा। रेंट एंड सैलरी, PNL, परफेक्ट। डेटर्स, क्रेडिटर्स, ओके, एसेट एंड लायबिलिटी, परफेक्ट। लोन फ्रॉम देना बैंक, लोन फ्रॉम देना बैंक, लायबिलिटी है, परफेक्ट। अच्छा मेरे को, इज देयर एनी हिडन एडजस्टमेंट? 12%, यस इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट। 1 लाख पे 12%, और कोई डेट वेट दिया नहीं है, तो फिर पूरा 12% मतलब 12,000 रुपये आना चाहिए। बराबर है। हेलो, 12,000 आना चाहिए ना? 12,000 का इफेक्ट क्या आएगा वो बोलो। एड टू इंटरेस्ट, एड टू लोन, परफेक्ट। हिडन एडजस्टमेंट है, ओके। बट उसी के नीचे क्या दिया? इंटरेस्ट पेड कितना दिया? ओ, अब तुम मुझे बताओ किसका दो इफेक्ट आएगा? 12,000 का दो इफेक्ट, पहले बताओ इंटरेस्ट, सॉरी सर एक मिनट, पहले बताओ इंटरेस्ट पेड कहाँ पे जाएगा? वो तो बोलना ही भूल गया, सॉरी। इंटरेस्ट पेड कहाँ पे जाएगा बैच? PNL के डेबिट में, परफेक्ट है मिताली। अच्छा, अब मुझे बताओ दो इफेक्ट किसका आएगा? 12,000 का दो इफेक्ट आएगा या 7,500 का? ठीक है, चलो परफेक्ट। तो 12,000 का दो इफेक्ट नहीं आएगा, 7,500 का इफेक्ट आएगा, माइंड में रखना। आगे बात है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड एडवर्टाइजमेंट, PNL, ठीक है।
इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओके, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दिया नहीं तो हमको उस हिसाब से ही बात करना पड़ेगा। कैश विथ ट्रेडर्स बैंक अकाउंट, कैश विथ ट्रेडर्स बैंक अकाउंट, असेट है, परफेक्ट है। डिस्काउंट रिसीव्ड, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट है, परफेक्ट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इट्स एन असेट। फिर है तुम्हारा, अच्छा, इन्वेस्टमेंट में कोई हिडन एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है क्या? ओके, तो हिडन एडजस्टमेंट 25,000 का 5% जरा निकालो। वन टू फाइव जीरो आ रहा है, परफेक्ट, लिख के रख दो उधर कहीं पे 1250, लिख दिया। अच्छा, 1250 का इफेक्ट बताओ क्या आएगा? पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड परफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट, एड टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा बैच, एक करेक्शन है, ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, मिला तुम लोग को इंटरेस्ट रिसीव्ड? कितना दिख रहा है तुम लोग को ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट रिसीव्ड? देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मिला? अच्छा, उसमें से ना एक जीरो कम करो ना, अब बता सकते हो इसका अमाउंट कितना हो गया? थैंक यू ऋषभ। हाँ, एक जीरो कम करो, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मेरे को ऐसा याद आया कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया था, इस पे कुछ है करेक्शन मैंने किया था, तो करेक्शन कर दो। अगर इन केस समझो आगे जाके बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ तो समझ जाना कि ये इंटरेस्ट का गड़बड़ है करके, ठीक है, बट जहां तक 99% है मुझे ये पता है कि 7250 में गड़बड़ था, ठीक है। ओके, 7250 कर दिया। हाँ, 1250 का तुम लोग को इंटरेस्ट मिल गया, इफेक्ट हम लोग ने डिस्कस किया। फर्नीचर कहाँ पे आएगा? असेट है, परफेक्ट है। डिस्काउंट अलाउड जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, फायर इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, पोस्टेज, कैश इन हैंड, सॉरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम तक। यस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम पूरा पीएनएल। फिर कैश इन हैंड, पीएनएल के डेबिट में आएगा, बराबर है। कैश इन हैंड असेट, परफेक्ट। डिपॉजिट्स, देवशीष, गलत है बेटा, डिपॉजिट असेट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, हम डिपॉजिट रखते हैं पैसा, ओके। और इनफैक्ट उधर ब्रैकेट में बोला भी डेबिट, तो आपने लाइबिलिटी कैसे बोला देवशीष? ओके, ठीक है, 1 लाख। अच्छा, इधर भी 10% दिया, अंडरलाइन करो जरा 10% को, स्टार मार्क करो, और पहले बताओ अमाउंट कितना आएगा इंटरेस्ट का? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं तो अपने को पहला 5% कुछ मिला था, 1250। अभी 10% कुछ मिला अपने को, 15,000।
मतलब कैन आई से द टोटल इंटरेस्ट 16,250 है. हेलो. ठीक है. ड्राइंग्स. ड्राइंग्स. लेस फ्रॉम कैपिटल. परफेक्ट. The value of stock, पहले adjustment पे आ गया. The value of stock as on 31st March 2016 is 3,93,000. Closing stock दिया है. This includes goods returned by customer to the value 15,000 for which no entry has been passed in the books. This includes goods returned by customer for which no entry has been passed in the books. क्लोजिंग स्टॉक 393 है. पहले क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट बताओ. तुम लोग को पता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड. उसका तकलीफ नहीं है. ओके. अच्छा, जो बाद में जो है फुल स्टॉप के बाद जो है उसका क्या इफेक्ट आएगा? तुमको आता है? जरा दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो. गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर इंक्लूडेड इन स्टॉक, मतलब स्टॉक में एंट्री हो चुका है. तुमको बता दो ये क्या है. वो चार इफेक्ट वाला याद है? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, चार इफेक्ट वाला. लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर्स, ऐड टू स्टॉक. इन लोग ने स्टॉक में ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो हम लोग को सिर्फ दो इफेक्ट देने का है. ऊपर जाओ, सेल्स पे डॉट कर दो और डेटर्स पे डॉट करो. ठीक है. नेक्स्ट. फर्नीचर, सॉरी, परचेस इंक्लूड फर्नीचर परचेस ऑन 1st January 2016 फॉर 10,000. फर्नीचर खरीदा था 10,000 का, वो परचेस में इंक्लूडेड है. इफेक्ट प्लीज. लेस फ्रॉम परचेस, ऐड टू फर्नीचर. अच्छा, दूसरा डाउट ऐसा है कि फर्नीचर तुमको क्वेश्चन में किधर गया, किधर गया, किधर गया, इधर है. 9,000 का दिया है, तो 9,000 में 10,000 ऐड हो जाएगा, टोटल 19,000 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड 10% ऑन फर्नीचर. प्लीज गिव मी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. इफेक्ट तो सबको अच्छे से आता है. वन वन फाइव जीरो कैसे किया? 9,000 पे 10%, 900 आएगा. 10,000 पे 10%, 1,000 आएगा फॉर 3 months. और जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का. 250, 900 एंड 250, 1150. शाबाश. कोई है जिसको नहीं आया? यस अर्जन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. चलो नेक्स्ट. अच्छा, ये ध्यान देना, मैं पूछूंगा फिर आंसर देना. द लोन अकाउंट ऑफ देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली अपीयर्स. तो जो ऊपर देना बैंक का लोन था ना, 12% ऐसा कुछ था, देखो उसका उसने लेजर अकाउंट बनाया, दिया हुआ है. पहले तो ये एडजस्टमेंट है, इंफॉर्मेशन है? इन्फो है. अच्छा, कोई बता सकता है ये इन्फॉर्मेशन से हमको क्या मिलने वाला है? सोचो जरा.
ऋषभ बोलता है इंटरेस्ट 50K पे होगा। क्या ऋषभ सही है गलत है? उसने लेजर दिया, कुछ नहीं बोला उसने। खाली उसने बोला कि 1 अप्रैल ओपनिंग में 50,000 था और 50,000 का लोन लिया लास्ट डे पे। देखो डेट कितना इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट जो 12% हम लोग ने 1 लाख पे निकाला था, 12,000 रुपया, कुछ याद आ रहा है क्या? बच्चों याद आ रहा है क्या कुछ? 12,000 कैलकुलेशन में देखो, अभी एक छोटा सा ट्विस्ट आ रहा है। जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला, वैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन भी निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब बताओ 1 लाख पे आएगा 50,000 पे, 50,000 पे 12%। कोई डाउट है इसमें? 6,000 रुपया। याद रखना, ये हम लोग ने निकाला और ऑलरेडी बुक में रिकॉर्डेड कितना था? 4,500। हाँ, बाद में हिसाब करेंगे। चलो नेक्स्ट, आगे। सन्ड्री, अच्छा फिफ्थ को स्टार मार्क करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। ठीक है। सन्ड्री डेटर इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट। मतलब डेटर्स में रॉबर्ट करके कोई है जिससे हमको पैसा लेना है। एंड क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 ड्यू टू हिम। तो रॉबर्ट एक ऐसा बंदा है जिसको हमको 10,000 देना भी है। यानी रॉबर्ट एक इकलौता ऐसा बंदा है जिससे हमको 20,000 लेना है और 10,000 देना है। मतलब अपने बुक में रॉबर्ट डेटर में भी है, क्रेडिटर में भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंट का फंडा है, या तो पैसा लेना पड़ता है या तो पैसा देना पड़ता है। लेना भी 20,000 है, देना भी 10,000 है, तो हम क्या करेंगे? हम रॉबर्ट से 20,000 लेंगे और उसको 10,000 देंगे। क्या फालतूगिरी है? सोचो जरा, क्या करेंगे? ये क्यों दिया हुआ है? मुझे नहीं लगा था इतना टफ सम और टफ एडजस्टमेंट्स होंगे। जिसने ये बोला सॉल्व करेंगे, थैंक यू सो मच। सिर्फ 10,000 ही लेंगे। ध्यान देना, 20,000 लेना है, 10,000 देना है। याद रखना, जब ऐसा कुछ आता है ना, डेटर से लेना है, क्रेडिटर को देना है और सामने वाला बंदा एक ही है, तो हम एक स्पेशल एंट्री पास करते हैं। उस एंट्री को बोला जाता है सेट ऑफ। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। इफेक्ट बोले तो लेस फ्रॉम क्रेडिटर, लेस फ्रॉम डेटर। सर अमाउंट कौन सा लेंगे? whichever is less। तो अपने एग्जांपल के हिसाब से हम अमाउंट लेंगे 10,000। जाओ पर डेटर पे डॉट करो, क्रेडिटर पे डॉट करो। चलो नेक्स्ट, सिक्स्थ, इंटरेस्ट पेड। अच्छा ट्रायल बैलेंस में कुछ तो इंटरेस्ट पेड है। इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। एक मिनट,
ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड है 4,500, इसमें से ऑलरेडी इंटरेस्ट पेड इंक्लूडेड है देना बैंक का। अच्छा, देना बैंक का टोटल इंटरेस्ट इतना पे करना था, जिसमें से ऑलरेडी पेड है 3,000, तो हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग? तो जो हम लोग ने 12,000 से स्टार्ट किया था ना बच्चों, याद है? तुम लोग ने स्टार मार्क किया था, 12,000 लिखा था। अब तुम मुझे बताओ फाइनली दो इफेक्ट किसका आएगा, 12,000 का आएगा, 6,000 का आएगा, या 3,000 का आएगा? 12, 6 या 3? ओके, तो फाइनली 3,000 का इफेक्ट, एक तो एड टू इंटरेस्ट, मतलब जो 4,500 उसमें ऐड हो जाएगा, दूसरा एड टू लोन। नेक्स्ट, अभी ट्विस्ट आ रहा है तो क्या करेंगे? सेवेंथ, इंटरेस्ट रिसीव्ड। एक मिनट, कोई बता सकता है कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड है? गलती मत करना। 7,250, परफेक्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेवेंथ एडजस्टमेंट, रिप्रेजेंट 1,000 फ्रॉम संडे डेटर, ठीक है, एंड बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। साला इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट पे भी लोचा है। क्वेश्चन में रिकॉर्डेड है 7,250, जिसमें से डेटर का इंटरेस्ट है 1,000 रुपया और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है 6,250। ये रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड है, पीएनएल की क्रेडिट साइड में इतना 7,250 है ये। सॉरी, ये बाइफिकेशन किया है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट का, ये भी इन्वेस्टमेंट का, टोटल 16,250 होना चाहिए था, जिसमें से रिकॉर्डेड है 6,250। तो ये क्या हो गया? बच्चों कुछ समझा क्या किया? सर सिक्स एंड सेवेंथ का इफेक्ट एक बार रिपीट करो ना। सिक्स और सेवेंथ, मानव। अच्छा, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में देखो कितना रिकॉर्डेड है, यहाँ पे है 4,500 रिकॉर्डेड है इंटरेस्ट पेड, उसमें से देना बैंक का 3,000 है। जब हम लोग ने लोन फ्रॉम देना बैंक निकाला था 12%, देखो उसी के ऊपर है, जब 12% हम लोग ने निकाला था और हमको पता चला था कि सिर्फ 50,000 पे आएगा, तो 50,000 पे 12% निकाला, हमारा इंटरेस्ट आया 6,000। तो अकॉर्डिंग टू अस इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 रिकॉर्ड होना चाहिए था, जिसमें से ऑलरेडी पेड मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड इज 3,000। तो आउटस्टैंडिंग कितने का हो गया? 3,000 का। मानो, तो दो इफेक्ट हमको किसका देना पड़ेगा? मानो हमारे हिसाब से 6,000 था, बट ऑलरेडी रिकॉर्डेड 3,000 है, तो दो इफेक्ट किसका आएगा? एड टू इंटरेस्ट, एड टू लोन, कोई डाउट है मानो? 6 समझा। 7 पे आते हैं। 7 वाला एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, पहले एडजस्टमेंट पे जाते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,250 का जो इंटरेस्ट था, उसके अंदर 1,000 रुपया डेटर से मिला, मतलब लेट पेमेंट किया रहेगा, और बैलेंस इन्वेस्टमेंट का है। तो हम लोग ने क्या किया, हम हमारे वर्किंग नोट पे गए, हमने देखा 7,250 का इंटरेस्ट था, जिसमें से डेटर का 1,000 है और इन्वेस्टमेंट का 6,250 है। देखो यहाँ पे किया हुआ 1,000 और 6,250, बट हमारे हिडन एडजस्टमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट टोटल कितना होना चाहिए था? 16,250, जिसमें से ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज 6,250। तो हाउ मच इज अनरिकॉर्डेड, वो हम लोग ने ढूंढ के निकाल दिया, 10,000। माना हो, बाकी बच्चे क्लियर?
तो दो इफेक्ट फाइनली किसका आएगा, 16, 6 या 10? देखो प्रॉपर इफेक्ट लिख रहा हूँ, एड टू इंटरेस्ट पीएनएल क्रेडिट, और दूसरा एड टू इन्वेस्टमेंट। चलो नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट पेएबल टू देना बैंक एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। जो उसने इंग्लिश में बोला ना, वही अभी अभी किया हम लोग ने। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन द बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स। अच्छा ये क्या है? ऋषभ मैं क्या करूंगा पता है, इधर ध्यान दे, मैं क्या करूंगा पता है, ये जो इंटरेस्ट मैंने जो कंबाइन किया ना, तो जब मैं इन्वेस्टमेंट लिखूंगा ना, ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट हेडिंग दूंगा, इन्वेस्टमेंट 25,000। बाकी बच्चों भी सुन लो मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट हेडिंग देके अंडरलाइन करके, एक मिनट हाँ, मेरे पास वो लेजर अकाउंट है नहीं, नहीं तो बताता था। सपोज ये मेरा बैलेंस शीट है, ये मेरा असेट साइड है, ठीक है। मैं हेडिंग दूंगा इन्वेस्टमेंट 5%, 25,000, फिर 10% इन्वेस्टमेंट, कितना था यार, 1,50,000, टोटल 175, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000, जो हम लोग ने टोटल करके ढूंढा था 185। समझा ऋषभ? ओके। अब जब उन लोग ने कंबाइन दिया तो हमको भी इधर रिप्रेजेंटेशन में कंबाइन ही करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। अच्छा वो पूछ लिया, बैठ लिया। हाँ, अच्छा लास्ट एडजस्टमेंट है शायद से, हाँ लास्ट ही है। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, ये क्या है? एनआरडीडी इफेक्ट क्या आएगा? लेस फ्रॉम डेटर्स पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, परफेक्ट। तो डेटर्स पे डॉट करो। अच्छा डेटर्स पे फाइनली कितने डॉट है बता सकते हो? अब मजा आएगा, जिसने मार्किंग किया रहेगा उसको पता है। तीन ही डॉट है दिशा। एक देखो मैं बताता हूँ, एक सेल्स रिटर्न का है, दूसरा डॉट वो सेट ऑफ वाले का है, और तीसरा एनआरडी। तो मुझे बताओ, पहला सेल्स रिटर्न सॉल्व होगा, दूसरा सेट ऑफ सॉल्व होगा, और एनआरडी लास्ट में सॉल्व होगा। बहुत ही बेहतरीन समय, मस्त समय। चलो सॉल्व करो, मेरे को टैली करके चाहिए। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही है, पूरा लेक्चर खत्म होना है। अरे ये सब में सब मजबूत था। सर लोन 50,000 पे कैसा? नहीं बैलेंस शीट में लोन 1 लाख ही आएगा बेटा। एड्रियन बैलेंस शीट में लोन 1 लाख ही आएगा। जब मैंने यहाँ पे लोन फोर्थ एडजस्टमेंट देखा ना, तो मुझे पता चला कि लोन पे देखो जरा इधर, मेरे पास लोन पहले तारीख पे 50,000 का था, और दूसरा 50,000 का और लोन लिया, बट लास्ट डे पे लोन लिया। लोन मेरा 1 लाख का ही है, बट लोन जो लिया है वो कौन से डेट पे लिया वो देखो जरा। अब लास्ट डे पे कोई लोन लेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, तो फर्स्ट डे पे ही इंटरेस्ट चार्ज होता है। एड्रियन समझा ये इन्फॉर्मेशन क्यों दिया था? हाँ चलो फटाफट, रफ किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 15 मिनट में मेरे को परफेक्ट टैली अमाउंट के साथ चाहिए। वर्किंग नोट इधर है स्क्रीन पे। अरे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है।
ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, बताते जाना। इतना जल्दी हो भी गया? ओके। बैंक पे एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है पार्थ? बैंक लोन पे है।
ओके इससे बात हुआ तो सर वो मैंने नहीं भेजा। कोई पूछो तूने किसी को आईडी दिया? कोई बोला मैं उसको ही बोला बोलते नहीं सर देवांगी के साथ भी ऐसे हुआ था राहुल सर के लेक्चर में। उसने बहुत बड़ा हाई भेजा था राहुल सर को। बाद में जब उसको पूछा तो उसने बोला सर पूरा नहीं है ये बोल कर रहा है किसी के पास होने का चांस है। ठीक है चलो मैंने इनफ टाइम दे दिया बहुत लोग ने आंसर एकदम परफेक्ट दिया है। अच्छा अभी एक ध्यान से सुनना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये मतलब मजा आ गया फाइनल अकाउंट का। अब तुम लोग का बारी क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 ट्राई करो और कल के लेक्चर में मेरे को बताना इसमें से मैं कौन सा सॉल्व करूं। 5th वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ मैं सामने से बोल रहा हूँ बिकॉज वो कुछ मिसिंग फिगर वाला है इजी भी हो सकता है वो अपन ओरली भी कर सकते हैं उसका इश्यू नहीं है। बट 2 3 और 4 तुम ट्राई करो सीरियसली करो ओरली तो ओरली। बट 2 3 4 में से कोई भी अगर एक नहीं आता रहेगा तो मुझे कल बताना ठीक है। चलो ये चैप्टर अपना खत्म हो गया है। कल स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा फिर हम लोग दूसरे चैप्टर पे जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ठीक है चलो बाय बाय टेक केयर।